नमस्कार, राधे राधे। एक बार की बात है कि राजा अपने राज्य में रात्रि में भ्रमण कर रहे थे। प्रत्येक राजा ऐसा समझते थे कि रात्रि में उन्हें देखने पर पता चलेगा कि हमारे राज्य की स्थिति क्या है, क्योंकि मंत्री एवं सैनिक तो उनके जो अपने हैं वह तो राजा से चापलूसी भी करते थे और उनके ही अच्छे अच्छे की कामना करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। परंतु जो राज्य का सत्य होता था उसे जानने के लिए राजा रात्रि में स्वयं ही घूमा करते थे, अपने राज्य नगर भ्रमण में करते थे वेश बदल के। बोलिए राधे राधे। एक बार यूँ ही एक राजा अपने नगर में रात्रि भ्रमण कर रहे थे तो उसने देखा कि एक घर से बहुत रोने की आवाज़ आ रही थी। तो उसने सोचा पूछें कि क्या कारण है, क्या कष्ट है जो ये लोग रो रहे हैं। बोलिए राधे राधे। तो इस पर राजा ने जब उनका दरबार खटखटाया तो वह उधर से एक रोता हुआ व्यक्ति बाहर आया और उन्होंने कहा, हे राजन, हमारी जो समस्या है उसमें आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस पर राजा ने कहा, क्यों नहीं कर पाएंगे कुछ, पहले समस्या तो बताओ। तो इस पर वह उन्हें आदर सहित भीतर ले जाते हैं और उनका सत्कार करके बिठाते हैं और कहते हैं, मैं एक ब्राह्मण हूँ, हमें कोई संतान नहीं थी। हमने नागदेव की बहुत ज़्यादा सेवा भक्ति पूजा की तो उनसे हमें एक संतान प्राप्त हुआ, और परंतु नाग देवता ने कहा कि यह तुम्हारे भाग्य में तो संतान नहीं, परंतु तुमने बहुत हमारी सेवा की है, इसलिए तुम्हें संतान का सुख देते हैं, परंतु वह सुख केवल 12 वर्ष के लिए ही होगा। 12 वर्ष के बाद नाग के ही काटने के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए राधे राधे। तो इस पर महाराज भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना। फिर महाराज ने कहा, ठीक है, तुम फूल एवं दूध का प्रबंध करो। और उसी प्रकार ब्राह्मण ने राजा के कहने पर दूध एवं फूल का प्रबंध किया और जो उनका 12 वर्ष का शिशु था वह सबसे पीछे वाले रूम में उनको सुलाया और रास्ते में यहाँ वहाँ फूल और जगह जगह मीठे दूध के कटोरे रख दिए गए, घर के बाहर से लेकर भीतर तक। तो जब 12 वर्ष का समय पूर्ण हुआ और नागदेव उसे डसने के लिए निकले तो वह मार्ग में सुगंधित पुष्प बिछे हुए थे और रास्ते में जगह जगह पर मीठे दूध के कटोरे रखे हुए थे। यह देखकर नागदेव आनंद विभोर हो गया और रास्ते में दूध पीते हुए आ रहे थे और उस बच्चे के पास आते आते उनका मन पूर्ण रूपेण बदल गया और उन्होंने उस बालक को नहीं डसा और वह वहाँ से वापस चले गए। तो इस पर राजन कहते हैं, हे ब्राह्मण, देखा, मनुष्य अपने पुरुषार्थ से चाहे तो होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी, केवल समर्पण की भावना होनी चाहिए उस परमेश्वर में, उसके बाद सभी वह स्वयं ही ठीक कर देते हैं। तो आज की कथा में इतना ही। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।